तो भाई अस्सलाम वालेकुम। आप दूसरे वीडियो में वो कहानी पूरा कर रहे हैं तो आप लोग सुनिए। जब मैं बम्बई में रहने लगा भाई, 1.5-2 साल के बाद हमारे औरत भी हमारी पेट से हुई। उसके भी पेट में बच्चा था। तो उधर दवा में अस्पताल में नाम डाले, दवा चल रहा था। तो जब दवा चल रहा था तो अब डॉक्टर लोग ने बोले नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। तो हम भी निडरक थे, पैसे की उतना ख्वाहिश नहीं था, क्योंकि नॉर्मल बोला था। अगर ऑपरेशन बोलता तो अपने को भी तकलीफ होता पैसा जमा करने के लिए, लेकिन उसने नॉर्मल बोला तो थोड़ा बहुत सोचे थे कि पैसा लगेगा, बाकी तो हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। जब बच्चा होने को टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया, तो उस अस्पताल में लेके गए। तो अचानक में 1 घंटा रखा। उसके बाद बोला भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, वैसा नहीं हो पाएगा। अब ऑपरेशन के लिए भाई तत्काल अगर कोई भी डॉक्टर बोल देगा, जहाँ डॉक्टर बोलता है कि नॉर्मल हो जाएगा, और कोई भी डॉक्टर बोलेगा कि अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो भाई क्या है कि अचानक में कोई भी हो। अब सेठ लोग की बात अलग है, पैसे वाले की बात अलग है, लेकिन एक एक नॉर्मल आदमी अगर है, एक मजदूर दरहा आदमी है, अगर उसको 50-60 हजार रुपए की जरूरत तत्काल में पड़ जाए तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो अब ऑपरेशन बोला तो अब क्या करे, कराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा टाइम होता है कि उसको रोका नहीं जाता है ना। लेके गए दूसरे अस्पताल में, ऑपरेशन के सीजर अस्पताल में। अब वहाँ एडमिट किए, और भाई उसी टाइम नोटबंदी था। दुनिया जानता है कि नोटबंदी था। अब नोटबंदी था, वो एक प्रॉब्लम तो नोटबंदी का था, जल्दी किधर से पैसे की जुगाड़ पूरा नहीं होता था। कहीं कुछ तो कहीं कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि बदली करने में नोट सरकार लगी थी। और लेकिन ये था, इतना अच्छा था कि अस्पताल में सरकार जारी करके रखा था कि पुराना नोट चल जाएगा। इधर उधर मेरे सार फरहज में उधर रहते थे बम्बई में, तो वो भी इधर उधर से इंतजाम किए, कुछ अपना पैसा दिए हम, ताकि ऑपरेशन हो गया। खून कम पड़ा, जाके खून लेके आए, चढ़ा खून, सब कुछ ठीक ठाक था, चल रहा था। फिर वहाँ से आए गांव पे। कुछ दिन वहाँ रह के फिर गांव पे आए। अब गांव पे थोड़ा दिन थे, उसके बाद फिर हम बम्बई चले गए। जब बम्बई गए तो फिर वहाँ पे मेरा साजिल भाई ने शादी कर लिया। अब शादी कर लिया तो उधर, तो फिर कुछ दिन के बाद हम भी गांव पे चले आए। अब गांव पे आए तो वो भी शादी किया, और एक उसको बच्चा हुआ, और बच्चा नहीं हुआ था उसके पास। वो भी चले आए गांव पे। गांव पे आए, जब गांव पे आ गए तो क्या होता है, देखो हमारे पास भी 2 बच्चे थे, और माजिल भाई के बच्चे थे। अब दूसरे दूसरे का झगड़ा जब हो रहा था, बीच में हमारी ये साजिल भौजाई बोलती थी। तो भाई साजिल भौजाई बोलती थी, तो फिर हम लोग ने वापस चले गए। तो वापस चले गए, जब ये कोरोना लगा, फिर कोरोना खत्म होने को आया, फिर हम लोग गांव पे आए। अब गांव पे आए तो अब घर में खुट झगड़ा होने लगा। तो जब शुरू में भाई हम लोग ने घर बनवाए थे, मेरे शादी होने से पहले, तो जैसे बोलते हैं ना कि जमीन है, जमीन का जैसा एक हिस्सा है तो उसमें 4 हिस्सा करना पड़ता है। तो हम छोटे थे, और मेरे से बड़ा था वो साजिल था, तो दोनों का एक ही साइड में था। तो जब पैसा घर बनवाए
तो उसी के हिस्से के जगह में घर बनवाएं, ताकि हमको बनवाना चाहिए था कि एक कोठरी हो या दो कोठरी हो या चार कोठरी हो या चार कमरा हो, जितना उसके हिस्से में बनता है उतना मेरे हिस्से में बनना चाहिए था। लेकिन ये समझौता हुआ कि अभी इधर बन जाए, बाद में फिर तुम्हारे उधर बन जाएगा। मैं बोला ठीक है। अब जब उसके हिस्से के जगह में बन गया, तो अब जब इस टाइम पे खुट-पुट हो रहा है, तो मैंने बोला भाई अब या मुआवजा दे दो, या जितना बना है उसके आधा बनवा दो, और या वो ईंट ऊट तोड़ के आधा बांट दो। तो उसने बोला ठीक है, मैं बनवा देता हूँ। 8 बोरिया उन्होंने सिरमिट मंगवाया, हमने थोड़ा दीवार उठवाया। अब दीवार उठवाया, उसके बाद उसकी औरत ने क्या पता क्या भर दी। उसने कहा कि अब हमारे औरत के पास डिलीवरी है, वो हो जाएगा फिर हम बनवाएंगे। मैं बोला ठीक है। अब जब डिलीवरी हो गया, वो झगड़ा करने लगे, हो गया डिलीवरी, तो उन्होंने क्या किया, उसकी औरत और वो दोनों मिलकर हमारे औरत के ऊपर शैतानियत करा दिए, किसी मियाँ मौलाना से मिलकर। अब मियाँ मौलाना से मिलकर जब करा दिए, तो उसको तकलीफ होने लगा, तबीयत खराब होने लगा। तो भाई जितना हमारे पास पैसा था, उतने के जाके तुलसीपुर पूरा जांच कराया। पूरा जांच कराने के बाद नॉर्मल निकला, कोई चीज नहीं निकला। और कुछ बात रह गया भाई, उसको भी समझ लीजिए। जब घर में खुट-पुट हो रहा था, तो मैं उस एक दिन काम पे था। तो घर में मेरे बच्चे से और मेरे बड़े भाई के लड़की के बच्चे से कुछ झगड़ा हुआ। अब मैं तो काम था, इधर मेरी औरत अकेली थी, उधर मेरे बड़े भाई की लड़की थी, उसकी औरत थी, वो था, उसके 2-3 बच्चे थे। उन लोगों ने मिलकर झगड़ा कर लिए। अब हमारे औरत को उन लोग 3-4 औरत मिलकर और 2-3 लड़के अपना आदमी मिलकर गाड़ी दे रहे थे, हमारी औरत अकेली गाड़ी दे रही थी। अच्छा, तो क्या हुआ कि उसकी एक लड़की थी, जो उसने आके हमारे औरत के सर पे सिरमिट पतरा, तो हर कोई जानता है भाई, वो पड़ा हुआ था, उसी से मार दिए, जो उसके मूड़ फूट गया। और मूड़ फूट गया तो उसको होना चाहिए कि तत्काल उसको जबरदस्ती या बहनी या कुछ भी बोलकर उसको ले जाना चाहिए था, दवाई कराना चाहिए था, कि गलती हो गया। लेकिन उन्होंने अपने आकड़ के वजह से उसको नहीं लेके गए। हमारे पास फोन आया, लगाई, हमने काम बंद करके आए। डायरेक्ट मैं भी दवा कराने नहीं लेके गया, थाने पे लेके गया, डायरेक्ट हरैया थाने पे लेके गया। वहाँ उन्होंने बोला पहले जाके डॉक्टरी करो, उसके बाद रिपोर्ट लिखा जाएगा। अब जाके वहाँ डॉक्टरी कराया सरकारी अस्पताल में, तो 11 सेंटीमीटर अंदर घुसा हुआ था वो पतरा। और डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि 1 सेंटीमीटर अगर और घुस जाता तो ये नहीं बचती। अब 11 सेंटीमीटर तो भाई जानकार लोग तो जानते होंगे किसको कहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टरी करके लाया, उसके बाद रिपोर्ट लिखाए। अच्छा, रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस का छानबीन होने लगा। अब क्या हो रहा है वो उन लोग को पता है। तो कहने का मतलब यह है भाई कि अब हिस्सा हिस्सा जो है वो मेरा साजिल भाई देता नहीं है। और दोनों ने मिलकर करा दिए। अच्छा, जब दोनों ने मिलकर करा दिए, तो मैं दवा के लिए बलरामपुर, गोंडा, तुलसीपुर पूरा इलाज कराया, पर कहीं
कोई चीज नहीं निकला, कोई चीज नहीं निकला। भाई अस्सलाम वालेकुम, वीडियो को सपोर्ट कीजिए और कहानी आगे वीडियो में सुनिए भाई। अस्सलाम वालेकुम।